हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल एक्स बाय हसीब। मेरा नाम हसीब है और मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उनके लिए जिनके यूएस के ऑलरेडी वीज़े लग चुके हैं या जो यूएस ट्रैवल करते रहते हैं, जिनके ऑलरेडी वीज़े लगे हैं और वो बार बार ट्रैवल करते हैं, या जो फ़र्स्ट टाइम भी जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखा करें। ये वीडियो या कोई भी वीडियो पूरी देखा करें। आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं, मैं उस चीज़ को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ, फिर आप बार बार नीचे कमेंट्स में पूछते हैं। जहाँ पे आप 2 मिनट की वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे 3 मिनट की पूरी देख लिया करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन प्लीज़ पूरी मिल जाया करे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो 3 दिन पहले यूएस से गए तो उनको वहाँ पे एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। उनका वीज़ा भी वैलिड था, अभी 4 साल रहता था और वो उससे ऑलरेडी एक दफ़ा पहले यूएस होकर आए थे। अब उनको जब वहाँ पे रोक लिया गया, उन्होंने कहा कि हम आपको एंट्री नहीं दे सकते क्योंकि आपने लास्ट टाइम जब आप आए थे आपने ओवरस्टे किया। वो बहुत हैरान और परेशान थे इस चीज़ पे कि लास्ट टाइम जब वो यूएस पहली दफ़ा गए थे तो उन्होंने 22 दिन के बाद वो वापस आ गए थे, यानी कि 22 डेज़ के बाद वो पाकिस्तान वापस आ गए थे। लेकिन अब दोबारा जब वो नेक्स्ट ईयर इस साल गए हैं, ठीक है, तो उनको वहाँ पर एंट्री नहीं मिली। तो उन्होंने जब वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर से पूछा कि मेरा वीज़ा वैलिड है, मैं पहले 5 साल का मेरा वीज़ा था और मैं 22 दिन के बाद वापस चला गया था, तो मैं कैसे ओवरस्टे कर सकता हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने फिर जब रिक्वेस्ट किया उनको, तो वो ऑफिस में दूसरे लेके गए बड़े इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। तो उसने एक्सप्लेन किया उनको कि आपको जो स्टे दिया गया था वो 12 दिन का सिर्फ दिया गया था। अब 12 दिन का जो स्टे आपको दिया गया था, आपको 12 दिन के अंदर वापस जाना था, लेकिन आपने 22 डेज़ के बाद गए। अब जब आप यूएस से ओवर स्टे करते हैं, आपको एयरपोर्ट पे जाते हुए कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप दोबारा आएंगे, जिस तरह मेरे इन भाई को रोका गया, आपको भी रोका जा सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको एंट्री बेचारों को नहीं मिली और उनको नेक्स्ट फ़्लाइट पे वापस आना पड़ा। अच्छा, अब रीज़न क्या है? अब उस रीज़न की तरफ आते हैं। ये क्या सिस्टम है? अब जो लोग यूएस से वैलिड वीज़े के साथ जा रहे हैं उनको किस चीज़ का ख्याल रखना है? आज से 10 साल पहले अगर हम लोग देखें तो होता क्या था, आपको जब आप अमेरिका सफ़र करते थे, जो लोग आज से 10 साल पहले सफ़र कर चुके हैं उनको पता है, एक I-94 पेपर दिया जाता था आपको जहाज़ के अंदर, और साथ में आपको पेन दिया जाता था कि आप इसको फिल कर दें, और वो फिल करके आपके पासपोर्ट के साथ स्टेपलर कर दिया जाता था। जब आप वहाँ पे यूएस इमिग्रेशन के काउंटर पे जाते थे तो वो जो I-94 पेपर है वो लोग वो ले लेते थे और आपसे क्वेश्चन करके उसको अपने पास रख लेते थे, और उस पे उसकी बिहाफ पे वो आपके अच्छा यूएसए का लॉ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका वीज़ा 5 साल का ही होगा, मैक्सिमम स्टे 6 महीने का 6 माह का हो सकता है, यानी कि 6 मंथ का आपका स्टे यूएसए में हो सकता है। लेकिन जब आप यूएसए इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे बैठा ऑफिसर ये चीज़ डिसाइड करता है कि आप इस विज़िट पे, जो अभी आप एक करंट विज़िट करने आए हैं यूएसए का, ये चक्कर लगाने आए हैं, कितने दिन आपको स्टे मिलेगा। वो 5 दिन देता है, वो 10 दिन देता है, वो 2 माह देता है, या वो पूरे 6 मंथ आपको देता है, ये उसके ऊपर है। तो आज से 10 साल पहले वो वहाँ पर देख के उस पेपर के ऊपर लिख दिया करते थे कि आपका स्टे इतना है और आपको जाने देते थे। उसके बाद 2013 या 14 से ये सिस्टम चेंज हो गया, और जो लोग उसके बाद सफ़र कर रहे हैं उनको पता है कि उसके बाद उन्होंने स्टैंप सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि जो एंट्री की एक स्टैंप लगती थी उसके साथ वो लिख देते थे पेन से, या वो स्टैंप कर देते थे कि आपका जो स्टे है वो 5 दिन का है, 10 दिन का है, 15 दिन का है। जो लोग अबू धाबी से इत्तेहाद एयरवेज़ के थ्रू जाते हैं उनको पता है कि उनकी एंट्री यहाँ पे ही लिख दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक इमिग्रेशन काउंटर है यूएसए का, तो उनको वहाँ पे जाके दोबारा उस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। अब जो नया सिस्टम आया है जिसका आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, वरना आपके साथ भी यही हो सकता है जो मेरे इस भाई के साथ हुआ, आपको भी वापस नेक्स्ट आना पड़ सकता है। अब वो लोग स्टैंप भी नहीं कर रहे। 90% जो केसेस हैं उसमें आप जब इमिग्रेशन काउंटर पे होते हैं वो लोग स्टैंप करके साथ नहीं लिख रहे, स्टैंप भी नहीं कर रहे और साथ लिख भी नहीं रहे कि स्टे कितने। अब क्यों आपका पासपोर्ट आपसे जब वो सवाल कर रहे होते हैं आप क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, उसमें वो आपका पासपोर्ट स्कैन कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आपका पासपोर्ट स्कैन करके उनके सिस्टम में डाटा चला जाता है।
अब वीज़ा ऑफिसर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो क्या करता है, वो सिस्टम के अंदर ही आपकी एंट्री डाल देता है कि इस बंदे को इतने दिन रहना है। आपको पता ही नहीं चलता कि मुझे कितने दिन का स्टे दिया गया। आप उस टाइम थके होते हैं, आप कहते हैं कि चलो यार मुझे एंट्री मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए में, तो आप एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि उस I-94 को ऑनलाइन उसने सिस्टम में आपको एंट्री दी है, लेकिन पता नहीं है कितने दिन की दी है। वो उसने 20 दिन की दे दी, उसने 40 दिन की दे दी, उसने पूरे 6 मंथ की दे दी। अब अगर सपोज करें उसने आपको 1 मंथ की वैलिडिटी वहाँ पे डाल दी, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा, आपके तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है कि मुझे 1 मंथ की एंट्री मिली है, और आप 2 महीने 3 महीने वहाँ पे रह के वापस आ रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आप जा रहे हैं तो आप फंस गए। उन्होंने कहा कि आप ओवर स्टे कर रहे हैं। तो अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन बहुत आसान है। आप ऑनलाइन जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जाके आप अपना पासपोर्ट और डिटेल्स वगैरह डालेंगे तो आपको I-94 एक फॉर्म शो होगा, जिसके ऊपर सबसे पहले I-94 नंबर ही शो होगा। और याद रखें, जब भी आप दोबारा एंट्री करते हैं, आपका स्टेटस चेंज होता है तो I-94 नंबर चेंज हो जाता है। तो आपने लेटेस्ट I-94 नंबर वहाँ पे अपना देख के नीचे देख लेना कि इस दिन मेरी एंट्री हुई थी, और उसके आगे लिखा होगा कि आपका जो स्टे है वो इतने दिन का है। तो आपने उससे ज़्यादा ओवर स्टे नहीं करना, वरना नेक्स्ट टाइम आपको US एंट्री डिनाइड भी हो सकती है। अच्छा, इसमें कुछ केसेस में एक और चीज़ हो जाती है, उसका भी ख्याल रखें। जैसे कि मैंने बताया कि अभी भी 90% विदाउट स्टैंप है, कहीं पे स्टैंप लगा भी रहे हैं और उसके साथ लिख भी रहे हैं। अब होता क्या कि उसने आपको बाय जो पेन से अपने 90 डेज़ की वैलिडिटी लिख दी, लेकिन सिस्टम में उसने उसको 60 डेज़ डाल दिया। आपने तो वो स्टैंप देखी 90 डेज़ वाली, ठीक है, और उसका बाद में कोई रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा, क्योंकि जो सिस्टम में है वही चीज़ है वहाँ पर, ठीक है। अब आपने अपना देखा कि मेरे पासपोर्ट पे एंट्री 90 डेज़ की इसने डाल दिया, आप 90 डेज़ रह रहे हैं उधर, लेकिन सिस्टम में आपके I-94 में उसने 60 डेज़ डाल दी थी। आप एक दफ़ा एग्जिट कर गए USA से, किसी ने नहीं आपको पूछा, लेकिन दोबारा एंट्री पे आप पकड़े गए। आप उसे पासपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि मेरा 90 डेज़ की आपने वैलिडिटी लिखी थी, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एक पेन से मोस्टली लिखते हैं। वो नहीं, वो कहेंगे ये आपने खुद भी लिखी हो सकती है, हालांकि आप नहीं लिख सकते, कोई भी ये काम नहीं कर सकता, लेकिन एक लाभ बता रहा हूँ आपको, वही है जो ऑनलाइन उनके सिस्टम में है। तो प्लीज़ आप लोग USA जो जा रहे हैं, आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है। आप उसे पासपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं वहाँ पर ही कि सर मुझे बता दें मेरे कितने दिन की आपने एंट्री दी है। अगर वहाँ पे आप नहीं करना चाहते तो प्लीज़ घर जाके पहले दिन या दूसरे दिन आपने जो काम करना है वो आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके I-94 का स्टेटस चेक करना है कि मुझे कितने दिन का स्टे मिला है, ताकि आप ओवर स्टे ना करें, आपको दोबारा वीज़ा लेने में प्रॉब्लम ना हो, आपको दोबारा USA आने में प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो, और ये आपके बहुत से जो दोस्त परेशान थे उनकी परेशानी का जो है वो परेशानी उनकी दूर हो चुकी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई है और तो लाइक का बटन लाजमी दबा दें, ताकि मुझे पता चलेगा आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ठीक है, क्योंकि आपको आइंदा भी इंशाल्लाह मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लेकर आऊँगा, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।